कई लोग होते हैं जो कि मैथ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, स्पेशली बेसिक मैथ के ऊपर। नाउ अगेन, जो चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल जो कि मैथ स्किल्स के ऊपर अपनी कॉन्फिडेंट हैं। इट इज़ ओनली गोइंग टू बी यूजफुल फॉर पीपल जो कि मैथ के ऊपर एट द फंडामेंटल लेवल स्ट्रगल करते हैं। जीआरई के मैथ को करने से पहले आपको इन चीज़ों को पहले देखना चाहिए, क्योंकि जीआरई की मैथ की जितनी भी मटेरियल अवेलेबल हैं, जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, चाहे वो ईटीएस के गाइड्स हैं, उनके क्वेश्चंस हैं, या मैनहट्टन है, या मगूश है, या ग्रेग मैट है, या जो भी है फॉर दैट मैटर, जितने रिसोर्सेज हैं, दे ऑल एज्यूम सम लेवल ऑफ बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज, जिसके बगैर आप जीआरई की मैथ को एज सच टैकल नहीं कर सकते। और उन बुक्स के ऊपर कई लोग जब जाते हैं ना डायरेक्टली, मैंने अपने स्टूडेंट्स में भी कई दफा देखा है जिनकी मैथ स्किल्स बहुत वीक होती हैं, कि जब वो डायरेक्टली जीआरई पे जंप करते हैं विदाउट वर्किंग ऑन द बेसिक्स, तो उनसे जीआरई होता कोई नहीं, और वो एंड के ऊपर 2 महीने 3 महीने इतना पढ़ने के बाद भी उनका स्कोर नजर नहीं आ रहा होता। वजह ये होती है कि वो जब आपकी फाउंडेशन ही नहीं बनी हुई है, तो उसके ऊपर आप आगे मंजिल क्या खड़ी करेंगे। अब ये एक्चुअली 3 बुक्स हैं, ये चौथी बुक क्या है इसके ऊपर मैं अभी बाद में आता हूँ। ये ओ लेवल्स की किताबें, और इसके अंदर जो जिस तरह से मैथ पढ़ाई जाती है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पढ़ाई जाती है, और इनकी जितनी बुक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होती हैं। तो इट्स नॉट लाइक रट्टे लगवा दो बच्चे को और फॉर्मूला सिर्फ घोल के पिला दो। उनकी एप्लीकेशन, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी पीछे रीजन, लॉजिक, हर चीज इसके अंदर वो प्रिपेयर की जाती है, और लोगों को उस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स उनके अंदर डेवलप की जाती है, आगे बस रट्टू तोता बनाया जाता है। तो उस वजह से ये बुक्स बहुत ज्यादा सिमिलर हैं टू द काइंड ऑफ थिंकिंग दैट जीआरई वांट्स यू टू डेवलप। जो लोग यूजुअली ओ लेवल बैकग्राउंड से आ भी रहे होते हैं, जिन्होंने मैथ खासतौर पर ओ लेवल्स में की होती है, ऑल्दो मैथ उनकी अगर बहुत अच्छी ना भी हो, तो स्टिल दे डू वेल ऑन द जीआरई मैथ, बिकॉज उनकी वो जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती है ना, वो बिल्ड हुई होती हैं। अब इन बुक्स में है क्या, ये 3 बुक्स हैं। सबसे पहले मैं आपको इनका ओवरव्यू दे देता हूँ। तकरीबन 100% ऑफ द जीआरई कोर्स का जो फंडामेंटल लेवल है वो कवर हो रहा है, और उसके बाद ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको मैंने रेड में हाईलाइट कर दिया, इनको आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जीआरई के कोर्स से बाहर है। जैसे ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, ऊपर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक सब चैप्टर है, उसके बाद नीचे आए तो ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। तो ये मैंने हर एक जो इसकी बुक है ना, उसके अंदर मैंने कुछ चैप्टर्स हाईलाइट कर दिए हैं। इसी तरह मैं आपको ये D2 भी दिखा देता हूँ इनकी। इसके अंदर भी देयर आर सर्टेन चैप्टर्स लाइक सिमेट्री का चैप्टर है, ये ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का चैप्टर है, ये आपने इनको इग्नोर कर देना है। मैं आपको D3 का भी दिखा देता हूँ। D3 के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के चैप्टर्स हैं, जो कि जैसे ये फर्दर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, रेडियन मेजर हो गया, आर्क लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर इन रेडियन हो गया, ये आपने नहीं करना। तो ये चीजें जो है ना, ये जीआरई पे टेस्ट नहीं होती हैं। अच्छा, अब मेन चीज है कि इसके अंदर इस बुक के उसको लेके कैसे चलना है आपने। इसमें देखें टोटल 40 चैप्टर्स हैं तीनों बुक्स में कंबाइंड, और हर चैप्टर के ऊपर इट विल टेक यू नो मोर देन 2 days टू गो ओवर देम। अगर आप 2 घंटे 3 घंटे दे रहे हैं दिन के, तो हो सकता है एक दिन में भी आपका एक चैप्टर जो है वो खत्म हो जाए। द गुड थिंग अबाउट दिस बुक है इसके, ये आपको एक तो कंटिन्यूसली जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको रिवाइज भी करवाता जाता है, और ड्यूरिंग द विद इन द चैप्टर ये एक और चीज करता है कि बीच बीच में ना इन्होंने छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेस भी रखी हुई होती हैं, जिनको यूज कर कर आप काफी ज्यादा जो है ना वो एंगेज कर सकते हैं विद द कंटेंट। अब कोई भी जीआरई की किताब मैंने अभी तक नहीं देखी है जो कि इतनी डिटेल के अंदर किसी ने जीआरई के लिए बनाई हो, और उसकी आई थिंक रीजन भी यही है, क्योंकि जीआरई इज नॉट अ टेस्ट जो कि आपको मैथ सिखाना चाह रहा है, वो मैथ की आपको स्ट्रेटेजीज और टेक्निक सिखाना चाह रहे हैं। सो नो वन मैनहट्टन और एनी अदर पब्लिशर आउट देयर हैज एवर पुट दैट एफर्ट कि वो जीआरई के ऊपर कोई इतनी डिटेल्ड बुक बनाए। तो ये मैथ की क्योंकि बुक है और इसका पर्पज आपको मैथ सिखाना है, तो इस वजह से इसके अंदर वो सारी डिटेल कवर हो रही है। और फिर एंड के ऊपर इसके अंदर एक्सरसाइजेज में भी अगर आप जाएं, तो आपको बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के सारे जो ये चीजें हैं ना, ये वहां पर भी आपको मिलती हैं। दैट्स द ब्यूटी अबाउट दिस बुक के डिफिकल्टी लेवल भी वाइज भी उन्होंने क्वेश्चंस अरेंज किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर देखे हैं जो कि जीआरई के उस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि जीआरई पे आई वुड कंसिडर देम एज इजी मीडियम इश क्वेश्चन। सो इसमें आपको काफी एक जीआरई का एक हल्का सा फ्लेवर भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि इन बुक्स को करने के बाद आपको जीआरई के ऊपर भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, या जीआरई के ऊपर आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। दिस बुक विल टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ द थिंग्स जो कि इवेंचुअली जीआरई के ऊपर टेस्ट होती हैं, लेकिन ये कि ये आपके फंडामेंटल लेवल पे आपको इतनी तैयारी करा देगा कि उसके बाद आपको जीआरई पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ज्यादा जीआरई पे आपको फिर फोकस करना होगा प्रैक्टिस के ऊपर, जीआरई की अपनी लैंग्वेज और स्टाइल ऑफ टेस्टिंग के ऊपर। उस पर आपको हो सकता है 1-1.5 महीना और लग जाए, लेकिन ये कि जो बल्क ऑफ द एफर्ट है आपका 2 महीने 1.5 महीने वो आपका इस पे लग रहा होगा, और फिर इसके बाद इतना ही टाइम आपको आगे जाके जीआरई के भी असल जो टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज और क्वेश्चन है उन पे लग रहा होगा। सो माय अगेन रिकमेंडेशन इज के अगर आप मैथ के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप डायरेक्टली जीआरई के मटेरियल के ऊपर ना जाएं। मैं पहले वो एक मैनहट्टन की बुक रिकमेंड करता था लोगों को जो कि बेसिक मैथ की होती थी, विच वाज दी जीमैट फाउंडेशन गाइड। उस बुक के ऊपर मुझे थोड़ा फीडबैक बच्चों का ये आता था कि जी वो इतनी डिटेल्ड नहीं है, बहुत सारी चीजों को वो भी सुपरफिशियली कवर कर रहा है, और जब वो उस बुक को करके जीआरई की बुक्स पे जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा एक गैप फील करते हैं। ये जो बुक है ना, ऑन दी अदर हैंड, ये वो गैप को मिनिमाइज कर देती है। बल्कि इनफैक्ट इस बुक के बाद जब आप जीआरई पे जाएंगे ना, तो आपको कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हो रहा होगा। और इसके अंदर
इतनी एम्पल प्रैक्टिस और क्वेश्चंस हैं कि आपके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपके फिंगर टिप्स के ऊपर आ जाएंगे। हर चीज़ को कवर करता है, बस ये कि इस पर आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी। इसके साथ साथ ये है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नजर आएंगी कि जब आप बाद में जीआरई पे जाएंगे तो आपको एक फील आएगा कि ये बिल्कुल उसके साथ ओवरलैप करता है। ठीक है, तो जस्ट टू रिकैप, 2 to 3 hours a डे अगर आप 5 days a week इस बुक को दे रहे हैं फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, तो ये तीनों बुक्स आपकी थॉरली जो है ना वो कवर हो जाएंगी। उसके बाद जस्ट बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैंने ना एक इसके अंदर तीसरी भी एक बुक एक रखी हुई है, चौथी बुक ये वाली बुक मैंने इसलिए आपके साथ शेयर कर दी है कि इसको आपको ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप D1 D2 D3 की तीन किताबों में कोई ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप उस केस के अंदर इस वाले बुक से उनके उसके अराउंड दोबारा से जाके देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट लाइक ए सप्लीमेंट्री बुक। इफ यू हैव प्रॉब्लम्स विद सर्टेन एरियाज, तो फिर आप इसके ऊपर आके उनको दोबारा से देख सकते हैं। और ये बुक मैं तीनों चारों बुक्स में उन लोगों को भी रिकमेंड करूंगा जो कि अदरवाइज तो मैथ पे अच्छे हैं लेकिन वो किसी एक आध पर्टिकुलर एरिया पे स्ट्रगल करते हैं मैथ पे। तो वो अगर आपको पर्टिकुलर एरिया आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है तो आई वुड अगेन हाईली रिकमेंड कि आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को या एरिया को इस बुक से जाके जरूर कंसल्ट करें, या इन चारों बुक्स में से जितना भी आपको कंटेंट उसके अराउंड मिलता है उसको जाके जरूर देखें, क्योंकि मोस्ट लाइकली हो सकता है कि आपको आपके फंडामेंटल लेवल के ऊपर ही कोई इश्यूज हों जिसकी वजह से आप उस पर्टिकुलर एरिया में स्ट्रगल करें। ठीक है, अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू।